हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो मैकेनिक्स की बात करें तो हम मैकेनिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो लॉ ऑफ मशीन्स पढ़ा था। लॉ ऑफ मशीन्स को हम डिस्कस कर रहे थे और उसके बेस हमने हमें अभी न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करने हैं। उसके अलावा जो हमारे अदर टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे, जो सिंपल मशीन्स के न्यूमेरिकल थे, जहाँ पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे वो हमने साथ ही साथ इफिशियंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो कि हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ प्रिंसिपल में ही बात कर रहे थे हम आइडियल मशीन की, साथ ही साथ रिवर्सिबल मशीन की। तो अगर हम बात करें आइडियल मशीन की, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, आइडियल मशीन आइडियल मशीन की बात करें तो एक ऐसी मशीन जिसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो, यानी कि सारे लॉस जो हैं वो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, या कोई भी लॉस हम कंसीडर नहीं करते हैं, या ऐसी मशीन जिसमें किसी भी तरीके का लॉस ना हो, यानी कि जितना हमें मशीन को हमने एफर्ट दिया है वो एज अ आउटपुट हमें मशीन से मिल जाए। इस प्रकार की मशीन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन बोलते हैं। अब बात करें अगर रिवर्सिबल मशीन की, तो अगर हम रिवर्सिबल मशीन की बात करते हैं या परिवर्तनीय मशीन की, तो इसमें क्या होता है कि हमने किसी मशीन पे कोई भी एफर्ट किया, या हमने कोई भी वर्क जो है वो एज अ इनपुट दिया, और जैसे ही एफर्ट को हमने रिमूव किया मशीन से, वैसे ही क्या होगी, जो मशीन है वो अपने वेट के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जिस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया रहेगा उसके अपोजिट या विपरीत दिशा में वेट की वजह से कुछ ना कुछ जो है कार्य करने में सक्षम होती है, कैपेबल होती है। इस प्रकार की मशीन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। और इस ये जो आपकी ये जो एक्शन है, या कह लीजिए ये जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी या परिवर्तनीयता के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें कि जैसे हम किसी मशीन पे कोई भी एफर्ट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम उस मशीन पे एफर्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, प्रयास के अगेंस्ट या विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम प्रयास को हटाते हैं, तो वेट उठाने के लिए जो हम एज अ आउटपुट वर्क के स्थान पे क्या होता है कि चूंकि हम क्या करते हैं, आपका एफर्ट को रिमूव कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपका आउटपुट वर्क मिलना होता है उसके स्थान पे हमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट की वजह से वेट के इनपुट वर्क जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं या मान सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने एफर्ट लगाया, एफर्ट लगाने के बाद उसको रिमूव कर लिया, तो ड्यू टू वेट अपोजिट डायरेक्शन में जो है कार्य मशीन ने कर दिया। ठीक है। तो वो जो कार्य किया वो क्या होगा, क्योंकि वो मशीन पे ही हो रहा है, तो उसको हम आउटपुट ना कंसीडर करके इनपुट वर्क कंसीडर करते हैं। और जो आउटपुट वर्क होता है वो आपका क्या होता है, जो फ्रिक्शन की वजह से आपका लॉस हुआ रहता है उसी के इक्वल या बराबर होता है। अब मान लीजिए कोई मशीन आपके पास है जिसका जो वेट है वो डब्लू जो है मशीन के द्वारा वेट उठाया जाना है। अब अगर मशीन के द्वारा डब्लू वेट उठाया जाना है, तो उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए वो एफर्ट हमारा पी है। ठीक है। अब अगर
आपके वेट के द्वारा चली गई जो दूरी है वो x है, और एफर्ट के द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो y है। तो मशीन के लिए जो इनपुट वर्क होगा वो क्या होगा आपका p इंटू वाई, यानी कि एफर्ट द्वारा चली गई दूरी इंटू एफर्ट। और इसी तरीके से आउटपुट वर्क आपका क्या होगा, वेट इंटू एक्स। अब अगर हम बात करें फ्रिक्शनल लॉस की, तो आपको पता है अगर हम फ्रिक्शनल लॉस की बात करेंगे तो हमने जो एफर्ट लगाया वो कम्प्लीटली कन्वर्ट वर्क में, आउटपुट में नहीं हुआ, तो यानी कि हमारा फ्रिक्शनल लॉस हुआ। तो हमारा हमने जो इनपुट दिया या हमने जो एफर्ट डाला वो हमारा ज़्यादा होगा, उसके बाद जो आउटपुट होगा वो फ्रिक्शनल लॉस की वजह से कम होगा। यानी कि अगर हम बात करें इनपुट की, तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा, एफर्ट पी इंटू ट्रेवल डिस्टेंस बाई एफर्ट, दैट इज वाई। तो पी वाई माइनस आउटपुट वर्क की बात करें तो वेट लिफ्ट कर रहा है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पर ब्लेड जो है लिफ्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट इंटू डिस्टेंस एक्स डबल वाई वेट, दैट इज डब्ल्यू एक्स। तो पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स ये क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है। अब देखिए, अब अगर रिवर्सिबल मशीन की बात करें तो जैसे ही हम वेट को हटाते हैं तो मशीन का जो आउटपुट वर्क होता है वो घर्षण के कारण क्या होता है, आपका जो आउटपुट वर्क होता है वो घर्षण के कारण जो लॉस होता है उससे क्या होता है, अधिक होता है, तभी तो घर्षण को ओवरकम कर पाएगा। मान लीजिए आपका अगर फ्रिक्शनल लॉस कुछ है गिवन, ठीक है, या फ्रिक्शनल लॉस आपका किसी बॉडी का है, तो वो जो फ्रिक्शनल लॉस होगा अगर हमें उस बॉडी से आउटपुट वर्क मिल रहा है तो मतलब कि जो आउटपुट वर्क होगा वो ऑब्वियस सी बात है आपके फ्रिक्शनल लॉस से अधिक होगा, है ना। तो आपका मान लीजिए आउटपुट वर्क आपने आपका W इंटू डिस्टेंस डबल बाई वेट, दैट इज एक्स। तो W इंटू एक्स ये किससे होगा, फ्रिक्शनल लॉस है, यानी कि आपका पी वाई इंटू पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स। अब डब्ल्यू एक्स को अगर हम इक्वलिटी के राइट साइड और लेफ्ट साइड भेजते हैं तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन पी वाई और टू डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन पी वाई। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो डब्ल्यू एक्स बाई पी वाई ग्रेटर देन हाफ। आपको पता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसमें डाटा को मैनिपुलेट करें, W बाई पी और Y बाई एक्स करते हैं, तो W बाई पी आपका क्या है, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, और Y बाई एक्स आपका क्या है, वेलोसिटी रेशियो है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ से आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो ये क्या आपका होता है, इफिशियंसी। और इफिशियंसी जो है आपको क्या मिल जाएगी, वो 50% से 50% से अधिक मिल जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो जो आपका रिवर्सिबल इंजन होता है उसकी इफिशियंसी क्या होती है, 50% से अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। अगर बात करें सेल्फ लॉकिंग मशीन की, तो यदि कोई भी मशीन है जिसपे हम एफर्ट हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो जो मशीन होती है उसके भार की वजह से विपरीत दिशा में कोई भी जो है कार्य नहीं होता है, या मशीन जो है कोई भी वेट की वजह से कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो। तो इस प्रकार की मशीन को इरिवर्सिबल या सेल्फ लॉकिंग या स्वतः लॉकिंग मशीन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी मशीन पे कोई भी एफर्ट जो है लगाया और उसे हटा लिया, तो क्या होगा कि मशीन के भार की वजह से अगर वो विपरीत दिशा में जो आपका वेट है वो विपरीत दिशा में
ट्रबल करना स्टार्ट कर दे तो इस प्रकार के हम जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन। और अगर जो है आपका एफर्ट रिमूव करने पे मशीन जो है विपरीत दिशा में कोई भी कार्य ना करे या करने में असफल रहे, तो इस तरीके की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं स्वतः लॉकिंग मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन। अब अगर बात करें सेल्फ लॉकिंग मशीन की, तो इनकी जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, 50% से के बराबर या उससे कम होती है। ठीक है, 50% से बराबर या कम होती है। अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू इफिशियंसी की बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा इफिशियंसी क्या होता है, नीटा बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी अब देखिए, अगर हम मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है मैक्सिमम, वो हमारा कितना होगा, एम ए मैक्स ये आपका होता है 1/a। ठीक है, 1/a। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1/a रख सकते हैं इंटू 1 by velocity ratio, that is VR। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/a इंटू वेलोसिटी रेशियो, दैट इज VR। यही आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। चलिए, अब आइए इसी पे बेस जो है कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आइए पहले हम कुछ मशीन लॉ ऑफ मशीन पे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक मशीन जिसका वेगानुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो, तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो आपको दिया हुआ है, दैट इज 20। एंड इफिशियंसी भी आपको दी हुई है 80% यानी कि 0.8।
कह रहा है कि 120 न्यूटन का प्रयास, यानी कि पी आपको कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन। ठीक है, कितना भार उठा सकती है, 120 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठा सकती है यदि मशीन का घर्षण प्रतिरोध नियत हो। तो मशीन नियम ज्ञात कीजिए, इसके साथ ही मशीन को चलाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए प्रयास, आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। मशीन पर कोई भार ना हो, पहले केस, और दूसरा केस मशीन पर 900 न्यूटन का भार हो। चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको इफिशियंसी दिया है, तो अगर हम बात करें इफिशियंसी की, तो ये आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, जबकि वेलोसिटी रेशियो आपको दिया हुआ है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो आपका क्या होता है, डब्ल्यू बाई पी। और वेलोसिटी रेशियो आपको 20 दिया हुआ है, साथ ही इफिशियंसी भी आपको दी हुई है। ठीक है, पी भी आपको दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इफिशियंसी इंटू 20 इंटू आपका पी। ठीक है, चलिए इफिशियंसी आपको 0.8 दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो 20 दिया हुआ है, और एफर्ट आपका जो पी है वो 120 दिया हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 120, यानी कि आपका ये आएगा 19 20 न्यूटन। ये आपका जो है वेट पता चल गया। अब आपको पता है जो फ्रिक्शनल लॉस होता है, यानी कि एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये आपका क्या होता है, P माइनस डब्ल्यू बाई वी आर। आपको P जो है ऑलरेडी दे रखा है 120, डब्ल्यू आपने अभी निकाला हुआ है, दैट इज 19 अपॉन वेलोसिटी रेशियो कितना है 20।
इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे आप 20 तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 न्यूटन। अब आपको पता है कि आप किस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं। आपका जो इक्वेशन होता है एफर्ट का वो होता है P इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी। ठीक है, अब ए और बी क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको बी पता है 24 है ना, फ्रिक्शनल लॉस आपने अभी जस्ट निकाला है 24। उसके बाद तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस 24। अब ए की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो P माइनस 24 बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको 1920 आपने निकाला है और P आपको 120 दिया हुआ है। 24 रिड्यूस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/20। यानी कि अगर हम बात करें तो ए हमारा क्या इतना आ गया 1/20 डब्ल्यू प्लस 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, P की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो कह रहा है पहला केस आपको P तब बताना है जब कोई वेट नहीं है और दूसरे केस में जब वेट आपका 900 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर हम पहले केस को कंसीडर करें तो यहाँ पे आपका P कितना हो जाएगा 1/20 इंटू वेट आपका 0 है तो 0 रखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आपका P जो है 24 न्यूटन मिल जाएगा। और दूसरे केस में जब आपको 900 न्यूटन दिया हुआ है तो 900 इंटू 1/20 प्लस 24, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 60। यानी कि आपको 45 प्लस 24 ये आपका 69 जो है आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भार उठाने वाली मशीन का भार प्रयास ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मशीन का नियम, 350 भार के लिए आवश्यक प्रयास, साथ ही साथ 200 न्यूटन, 350 और 500 न्यूटन भार के लिए संगत मशीन की दक्षता, यानी कि 200 न्यूटन, 350 न्यूटन और 500 न्यूटन भार के लिए हमें इफिशियंसी निकालनी है मशीन की। और नेक्स्ट कह रहा है बिना भार के मशीन को चलाने के लिए प्रयास तथा घर्षण में व्यय। अब बात करें तो वेलोसिटी रेशियो आपको नहीं दिया हुआ है, तो वेलोसिटी रेशियो लिखा हुआ है कि आप 10 मानिए।
तो देखिए ये आपको दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें, यहाँ पे अगर हम ग्राफ को देखें तो सबसे पहले हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर वेट हमारा 200 न्यूटन है तो वहाँ पे हमारा एफर्ट कितना लग रहा है। 200 के सामने वाली लाइन में देखिए ये 60 लग रहा है, 60 न्यूटन लग रहा है। तो अगर हम मशीन लॉ से जाएं तो P इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी। तो यहाँ से आप 60 की वैल्यू रखिए, ए डब्ल्यू आपको 200 मिल गया और बी आपको नहीं मिला हुआ। इसी प्रकार से अगर आप 500 न्यूटन पे जाएंगे, अब देखिए 400 पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। 300 पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है सामने, लेकिन 500 पे जो दोनों लाइन है वो कट कर रही है। तो 500 पे अगर आप जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट जो आपका लोड है यानी कि पी है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आप 500 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डब्लू 500 पी 120 न्यूटन। तो 120 इक्वल टू ए डब्लू की जगह 500 रखिए प्लस बी। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए क्योंकि आपको ए और बी चाहिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को तो यहाँ से आपको ए जो है और बी ये दोनों आपको मिल जाएंगे। देखिए जब आपको यहाँ पे ए और बी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 1/5 और बी की वैल्यू आपको 20 मिलेगी। अब मशीन लॉ के अकॉर्डिंग आप ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो पी इक्वल टू 1/5 डब्ल्यू प्लस 20 मिलेगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 350 वेट के लिए हमें पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका वेट पता है, ए भी पता है, तो यहाँ से एफर्ट आप निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, ए की वैल्यू 350, ओ सॉरी ए की वैल्यू 1/5 और डब्ल्यू की वैल्यू आपको 350 प्लस बी की वैल्यू 20। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 20 यानी कि 90। इतना एफर्ट हमें 350 वेट को उठाने के लिए करना पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है मैकेनिकल, ओ सॉरी इफिशियंसी पूछ रहा है, इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होता है, वेट अपॉन एफर्ट वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर बात करेंगे 200 न्यूटन के लिए तो आपकी इफिशियंसी कितनी आएगी, ये आपका हो जाएगा वेट बाई एफर्ट। वेट आपका 200 और एफर्ट 200 के रिस्पेक्ट में हमारा 60 लग रहा है, तो 200 बाई 60 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो आपको दिया गया है 10। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.33 यानी कि 33% एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसी तरीके से 350 न्यूटन के लिए बात करें तो 350 के लिए हमने निकाला हुआ है वेट 350, तो आपका जो एफर्ट है वो 90 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो 350 बटे 90 अपॉन 10। तो दूसरी जो है 350 के लिए एफिशिएंसी आपको जो है वो 0.38 यानी कि 38% मिल जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें
500 न्यूटन वेट की, तो 500 न्यूटन के लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 500 बटे एफर्ट, तो एफर्ट हमारा 500 के लिए कितना है, 120 न्यूटन। भाई वेलोसिटी रेशियो आपका चेंज नहीं हुआ है, दैट इज 10। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 50 इंटू 120 यानी कि 12 इंटू 5, तो ये आपको 6/10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 0.146 यानी कि 51.6 के आसपास एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम मशीन की भार बढ़ा रहे हैं यानी कि वेट बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से क्या हो रही है, हमारी जो मशीन की एफिशिएंसी है वो बढ़ती जा रही है। फिर जब उस केस की बात करते हैं जब वेट हमारा क्या होगा, जीरो होगा, तो जब वेट आपका जीरो होगा तो एफर्ट कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, है ना, इनिशियल पोजीशन में। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जब आपका वेट जीरो है तो एफर्ट कितना है, 20 न्यूटन। उसके बाद घर्षण के विरुद्ध वर्क यानी कि पीएफ, तो ये आपका कितना हो जाएगा उस केस में, इक्वल टू बी यानी कि 20 न्यूटन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो है आप मशीन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मशीन में यह पाया गया कि 120 न्यूटन का प्रयास 3000 न्यूटन का भार उठाता है और 160 न्यूटन का प्रयास 4000 न्यूटन का भार उसी दूरी तक उठाता है। यदि मशीन का वेलोसिटी रेशियो 36 हो तो ज्ञात करिए। मशीन नियम यानी कि रिलेशन, ठीक है। दूसरा अधिकतम यांत्रिक यानी कि मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी, और 5500 न्यूटन भार उठाने के लिए एफर्ट कितना लगेगा, ये चीजें हमको पता करनी है।
अब देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि मशीन का नियम ज्ञात करिए। तो आपको पता है जनरल रिलेशन एफर्ट में वेट में क्या होता है, P इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस बी, जहाँ P आपका एफर्ट होता है, A कांस्टेंट होता है, W वेट होता है और B फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस। अब आपको वेट जो है 300 न्यूटन पे, एफर्ट आपको 120 लगाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको पुट करिए, 120 इक्वल टू ए 3000 प्लस बी। दूसरे केस में आपको दिया हुआ है जो आपका एफर्ट है वो 160 न्यूटन है, और उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, 4000 वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 160 इक्वल टू ए इंटू 4000 प्लस बी। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को हल करें तो देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे वाली में 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 480, ये भी आपका 480 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 4a इंटू 3000 यानी कि 12000 a प्लस 4b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 12000 a प्लस 3b। तो पहले से अगर दूसरे को घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, b इक्वल टू 0। कैसे, 4b माइनस 3b, ये 0 हो जाएगा, और 480 माइनस 480 ये भी 0 हो जाएगा, और आपका 12000 a माइनस 12000 a ये भी 0 हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। अब b की वैल्यू रखेंगे तो आपको a की वैल्यू 120 बाई 3000 यानी कि 12 बाई 300 यानी कि आपका 4 बाई 100 यानी कि 1 बाई 25 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो p आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, p की वैल्यू आप अगर यहाँ पे पुट करेंगे a की वैल्यू, तो ये आपको मिलेगा w बाई 25। अब कह रहा है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपको पता है मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, इसका हमने डेरिवेशन भी देखा हुआ है। ये आपका कितना होता है, 1 बाई ए, है ना, क्योंकि आपका जो आपने देखा था 1 प्लस 1 बाई ए, तो वो हम वैल्यू नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वेट हमारा बढ़ता है तो वो वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए हम मैक्सिमम अगर आपकी बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की तो 1 बाई ए होती है। अब ए आपका 1 बाई 25 है, तो यहाँ से आपको मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 25। उसके अलावा मैक्सिमम इफिशियंसी पूछ रहा है, तो वही आपका ए इंटू वी आर, जस्ट अभी हमने देखा हुआ था। ठीक है, किस तरीके से मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैक्सिमम होगा तो आपकी इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम कब होगा, 1 बाई ए पे, है ना, तो 1 बाई ए इंटू बी आर हो जाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी। अब 1 बाई ए की वैल्यू आपको 1 बाई 25 है, और वी आर की वैल्यू 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप पुट करेंगे तो ये 25 बाई 36 दैट इज 69.4 आपको इफिशियंसी मिल जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 5500 न्यूटन के लिए प्रयास ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि P इक्वल टू कितना हुआ, W बाई 25। अब आपको W की वैल्यू 5500 रख देनी है, और यहाँ से आपका जो एफर्ट आ जाएगा वो 220 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग हमने जो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल थे उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल जो है
इसी पे बेस्ड वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ नई टॉपिक भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।